राजकुमार, बाबा तुम ओशो बनने की कोशिश न करो। अरे भाई, गाली क्यों निकाल रहे हो? दूसरा प्रश्न, कैसे पता चले कि हम मन के करीब हैं या ईश्वर का है? मन सुरक्षा ढूंढता है, मन सहारा ढूंढता है। और परमात्मा अकेला रहना चाहता है। अगर परमात्मा के करीब हो तो उसके लक्षण बता दो। तुम अकेले में होना पसंद करोगे, हल्की हल्की सी खुमारी तुम्हें चढ़ी रहेगी। वह मस्ती पीने के बाद फिर कुछ पाने का मन नहीं करता। ये परमात्मा के लक्षण है। अगर परमात्मा के करीब हो तो साहस आ जाएगा। अगर मन के करीब हो तो तुम भीरू हो जाओगे। मन के करीब हो तो तुम कायर हो जाओगे। यही लक्षण है। इसी को मापदंड बना लो और तय कर लो कि तुम परमात्मा के करीब हो या संसार के मन के करीब हो। राजकुमार, ओशो बनने की कोशिश मत करो। देखिए, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन गाली मत निकालो। हंसते हुए उस फिलॉसफी का क्या फायदा जिससे इतना भी पता नहीं कि तुम लाख उपकार कर दो और उसके बाद एक बदमाशी कर लो, तुम्हारे लाख उपकार कुएं में पड़ जाएंगे। इससे यही ज्ञान नहीं कि तुमने अपना स्वयं पा लिया और स्वयं पाने के बाद भी तुम इतनी ऊंची बातों पे उतराए। लिबरल सेक्स, मैं ज्यादा क्या बोलूं तुम्हारे बारे में? तुम क्या चाहते हो कि सड़कों के ऊपर नंगे जोड़े उस अवस्था में करें जिस अवस्था में तुम्हारे रजनीशपुरम में फिरते थे? थोड़े बोलने को ही ज्यादा समझना। वैसे भी तबीयत नासाज हो जाती है। मन का स्वभाव है, मन सुरक्षा ढूंढता है। और तुम अपने आप को तो पहचान ही सकते हो। क्या तुम सुरक्षा ढूंढते हो? क्या तुम धन कमाना चाहते हो? धन कमाना एक सुरक्षा ढूंढने का उपाय। क्या तुम किसी गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हो? अवश्य ही तुमने कोई अपराध किया होगा। जिस अपराध के दंड से बचने के लिए तुम गद्दी ढूंढते हो, अन्यथा गद्दियों की जरूरत तो क्या है? निरपराध व्यक्ति को सत्ता की आवश्यकता क्या है? शक्ति की आवश्यकता क्या है? जो सत्ता ढूंढता है
जो शक्ति ढूंढता है और बार बार ढूंढता है, समझ लेना कि उसने अपराध घने किए। मन डरता है अपराध उगड़ न जाए, उगड़ गए तो फिर हशर क्या होगा, ये हिटलर जानता है। हिटलर जानता था मुसोलिनी को कैसे मारा गया, और मुसोलिनी हिटलर का गुरु। तो हिटलर की रूह कांप गई जब वो गिरफ्त में आ गया। तो हिटलर ने अपने ही रिवॉल्वर से अपनी कान पट्टी पर रख के आत्महत्या कर ली। और इतना ही नहीं, उसे पता है तो मर तो जाऊंगा, लेकिन मेरी लाश को बड़ा ही खराब करेंगे ये लोग। तो उसने अपने अंगरक्षकों से कहा, मेरे मरने के बाद और इवा के मरने के बाद हमारे दोनों को इस पेट्रोल के ड्रम में भिगो लेना और आग लगा देना, ताकि हमारी राख ही बचे। सड़कों पे घसीटने के लिए हमारा शरीर न बचे। यहां तक डरते हैं डिक्टेटर। जनता जनता होती है। हम मन के करीब हैं, आत्मा के करीब हैं। कैसे पहचाने बाबा? मन सुरक्षा ढूंढता है, मन बेईमान है, मन कायर है। ये सब सुरक्षा के उपाय। महल बना लो, जहाज ले आओ, दुनिया घूम लो, अच्छे अच्छे पुरस्कार जमा कर लो, नाम कमा लो। सबको पता है नाम कभी किसी का रहा। खरबों 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 लोग आए, किसका नाम रहा है? वक्त भुला देता है सब नामों को। एक दिन तुम भी भूल जाओगे, तुम भी भुला दिए जाओगे। ये मन की पहचान है। मन ढूंढता है सुरक्षा। थोड़ी सी बात से आहत हो जाता है। तीसरा प्रश्न ले लें हम। मेरे मन में बीती हुई यादों की, स्मृतियों की बातें चलती रहती हैं। मैं इनसे बड़ा परेशान हूँ बाबा, क्या करूं? जिंदगी में बहुत सा घटा। 34 वर्ष की आयु, और 34 वर्ष की आयु में इतना कुछ घट गया। रोज स्मृतियां सदा ही सिरदर्दी पैदा करते हैं, दिन भर रात सोने नहीं देते। दिन भर रात अतीत की गुजरी हुई यादें मुझे रुला रुला जाती हैं। मैं क्या करूं बाबा? परेशान, सो नहीं सकती। ये परेशानी ऐसी, ये यादें ऐसी कि न सोने देती, न जगने देती, न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती,
सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारी प्यार की बातें, तुम्हारी प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। बढ़िया होने तो ऐसे। बस एक चीज का ख्याल रखना, इनके साथ चिपक मत जाना। इट इज कैथारसिस। यह कैथारसिस है, रेचक हो रहा है, रेचन हो रहा है। जो पल तुमने कभी जिए थे, वो पल आज तुम्हारी आंखों के सामने चित्र बन के आ रहे हैं, और तुम्हें पता भी न था कि ये चित्र तुम्हारे भीतर रिकॉर्डर है। तुम भूल गए थे। अक्सर प्रेमी भूल जाया करते हैं, भूल जाते हैं कि हमने उससे बोला किया, लेकिन ये रिकॉर्डर होती है भीतर। तुम चेतन मन से बुला सकते हो, लेकिन अचेतन बड़ा विशाल है। चेतन अचेतन का 10वां हिस्सा है। देखिए, चेतन ही इतना बड़ा है, अरबों अरबों न्यूरॉन्स हैं इसमें, तो अचेतन कितना बड़ा होगा, उसमें क्या कुछ नहीं समा सकता। ये भरा पड़ा रहता है और तुम इसी अहंकार में फिरते रहते हो कि हमने उससे बोला दिया है। तो कैथारसिस है ये बाहर निकल रहा है कूड़ा। जो पल तुमने कभी जिए थे किसी के साथ, अब वो बाहर निकल रहे हैं। खुशी मनाओ। तुम्हारा अचेतन खाली हो रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना, इनके संग चिपट मत जाना। इन्हें आने देना, जाने देना। वो प्यार की बातें हमें जीने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें जीने नहीं देती। बस गुमान हो जाता है प्रेमी प्रेम का, क्योंकि चेतन में नहीं आता, लेकिन भूल जाता है एक भीतर रिकॉर्डर रखा है प्रकृति ने। उस रिकॉर्डर में सब कुछ तय है, जब तक कि तुम उसको निकाल नहीं दोगे, कैथारसिस नहीं कर दोगे, इवेपोरेट नहीं कर दोगे वातावरण में, वो भीतर ही रहेंगी। ये ठीक, चेतन बहुत छोटा है, चेतन में सारी चीज आ नहीं सकती, और तुम मगरूरी में संसार में घूमते फिरते रहोगे। ये सोचोगे कि हमने उसे बुला दिया। बहुत शादमा थे उन्हें हम भुलाकर, बहुत शादमा थे उन्हें हम भुलाकर, अचानक ये क्या हो गया। जब अचेतन में से उछल के चेतन में ये यादें आती हैं कि चेहरे वे उनके मलाला गया, कि चेहरे पे उनके मलाला
हुई शाम उनका। ये तुम्हें मलाल रहता है क्या हम बोल गए, लेकिन मलाल है सिर्फ चेतन को, अहंकार को। भूले नहीं हो, भीतर कॉल। तो अगर बेटी ये लक्षण प्रकट होने शुरू हो गए तो शुभ है, क्योंकि अपने आप प्रकृति इन्हें बाहर इवेपोरेट कर रही है, वाष्प बन के निकल जाएंगे चेतन मन से। तुम इन्हें रोकना मत, तुम इनसे झगड़ा मत करना, तुम इनसे चिपट भी मत जाना, तुम इन्हें देखकर रोना भी मत। तो पुरानी यादों के सहारे इनसे चिपट के लिपट के रोना मत, इन्हें आने देना और इन्हें जाने देना। इट्स अ वे ऑफ लिबरेशन, यह मुक्ति का मार्ग। इन्हीं चीजों ने तुम्हें बंधित किया हुआ है, और अगर ये निकलना चाहती हैं, प्रकृति इन्हें निकालना चाहती हैं, तो तुम्हारे भाग्य उदय हुए। निकल जाने तो इन्हें निजात मिलेगी, चित्त हल्का हो जाएगा, अचेतन मन में से कुछ बाहर कटेगा। बस एक ही बात का ख्याल रखना, इन्हें निकल जाने देना, इनसे झगड़ा मत करना, और इनसे चिपट भी मत जाना, इनके पीछे भी मत लग जाना, अन्यथा तुम घोर विपत्ति में पड़ोगे। प्रकृति जो काम कर रही है उसका सहयोग करना, बात मत डालना। कैथोरसिस कर रही है प्रकृति। बहुत से प्रेमी मेरी बात को सुन रहे होंगे, और बहुत से प्रेमियों के साथ ये अक्सर ऐसा होता है। तो मेरी बात को ध्यान में रखें। जब कभी तुम एकांत में बैठे होगे, या रात शाम ढलेगी, सूरज छिपेगा और तुम सोने की तैयारी कर रहे होगे, अचानक तुम देखोगे उछल कर कयामत की चाल आ गया, उछल कर कयामत की चाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। जैसे ही सांझ ढलेगी, हल्की हल्की कालिमा छाएगी, वैसे उसकी याद आएगी। तुम्हें पता भी ना था, तुम्हारा चेतन इस अहंकार में चले जा रहे थे। बड़े शादमा थे उन्हें हम बुलाकर, गरूर में फूले फूले समान है कि हमने उनको बुला दिया है। लेकिन ये क्या हुआ, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर छिपा था, रिकॉर्डेड था ये। और इस बात को ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारा अचेतन किसी भी स्मृति से, विकार से, विषय से, वासना से भरा पड़ा है, जब तक वो कैथारसिस नहीं होता, तब तक तुम बंधे ही रहोगे। इसे ही तुम बंधन कहते हो, यही तुम्हें सता रहा है, इसी को कैथारसिस करना होगा। वातावरण में एटमॉस्फेयर बहुत विशाल है, बड़ा विराट, वह कभी भरता नहीं तुम्हारे इन क्षुद्र विचारों से, कैथारसिस से, वह कभी नहीं भरता, वह बड़ा विराट है। तुम इसको उस विराट में जाने देना, इसकी सहायता करना, निकल जाने में कि ये निकल जाए, इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना कि अब ये आए, शुक्र है थोड़ा अचेतन खाली होगा, राहत की सांस आएगी। इस तरह जिंदगी जीना बेटे,
भरा पड़ा है तुम्हारा अचेतन इन्हीं यादों से, अच्छी या बुरी, कुछ भी हो, ये सबके साथ होता है। न तुम अकेली हो, न तुम अकेली आखिरी हो, आगे भी होती रहेंगी। गुजरा जमाना भी इन बातों का साक्षी है। ये होती ही रहेंगी सदा, लेकिन इन्हें देखकर लिपट चिपट के रोने मत लग जाना, इनको निकल जाने देना। यही इसमें ही तुम्हारी समझदारी। समझा गई तुमने? अहो भाग्य है कि स्मृतियों का बोझ कम होना शुरू हुआ। ये तुम्हारे सिर के ऊपर रखी हुई एक पंड है, एक गठड़ी है। इनमें से कोई थोड़ी सी ईंट गिरी बाहर, तो ध्यान रखो वो ईंट का भार घट गया तुम्हारे सिर के ऊपर से। एक लकड़ी का गट्ठड़ गिरा तो घबराना मत, अच्छा हुआ, भार कम हो गया। कबीर के हाथ से तस्बीह छूट जाती है। सुमरन कर रहे होते हैं, तस्बीह छूट जाती है, तो बड़े खुश होते हैं। भलो भयो हरि विसरो, सर से टली भला कुछ तो घटा। तुम तो दिन भर रात इस भार को बढ़ाने में लगे रहते हो। आज 5 नाम कर लिए, नहीं किए तो फिर करो ना। काहे वेला गवाए हुए हो, तुम्हें नहीं पता इस जाप करने में वेला गवा रहे हो। काश तुम उन वेलों को जाप में ना करके फुर्सत के लम्हों में गुजार देते, तुम खाली होकर सिर्फ बैठ जाते। बहुत बड़ी तपस्या है। इन्हीं फुर्सत के लम्हों में ये स्मृतियां आती जो बेटी तुमने कही, और ये स्मृतियां आती चेतन में प्रवेश कर जाती। तुम इन्हें निकल जाने देना। कभी तुमने ही इन्हें जोड़ा था। जाप करने वालों, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, एक दिन निकलेगा। फिर चलो, अब तो तुम गुरुओं के सताए हुए हो, लेकिन तब मेरी बात याद रखना, जब अचेतन खाली होने को आए, प्रकृति इतनी भर जाए जैसे तुम्हें वोमिटिंग नहीं होती। क्यों होती है वोमिटिंग? तुम इतना खा लेते, या गरिष्ठ खा लेते, या तला भुना खा लेता है, प्रकृति सहन नहीं कर सकती, वो तुम्हें वोमिटिंग कर देती। तो वोमिटिंग तुम्हें करना पड़ता है। ऐसे ही कैथारसिस जब प्रकृति कर रही हो, किसी दिन तुमने ये जाप खाया था, किसी दिन तुमने ये सुमरण खाया था, अब तुम्हारा अचेतन इतना भर गया कि प्रकृति इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी भी वेला है, जाग जाओ, इसको खाली हो जाने दो, रोकना मत। और किसी कहने वाले ने बड़े शुभ कहा, अजपा जाप शुरू हो गया। मैं हंसना, मैं बड़ा हंसा। अपने आप जाप चल रहा है। हाँ, वोमिटिंग अजपा जाप। अनस्ट्रक्ट साउंड, ये वोमिटिंग जो तुमने खाया था कभी, और भोजन खाया था या वो जाप खाया था, सुमरण खाया था, आज वो इतना भारी हो गया है कि प्रकृति उसे सहन नहीं कर सकती। प्रकृति विजातीय द्रव्य को सहन नहीं कर सकती। प्रकृति फिजिकल मटेरियल को सहन नहीं कर सकती, बाहर फेंक देती है। पसीना बाहर फेंक देती है, मल मूत्र बाहर फेंक देती है, सहन नहीं कर सकती।
जो विजातीय द्रव्य है बाहर निकाल देती है। और भक्तजन कहते हैं अजपा जाप शुरू। अब कोई तो तरकीब निकालोगे ना भाई। अब पंगा तो तुमने ले लिया। अब जो भक्त कोई पूछेगा ये क्या हो रहा है, अपने आप ही चल रहा है, ये नाम अपने आप चल रहा। तो फिर देखो, ये तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, ये कोई तो दलील देंगे ना। ये कहेंगे तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये तो तुम्हारे अजपा जाप शुरू हो गए। ये अजपा जाप नहीं है, इट इज वॉमिटिंग। प्रकृति से बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए प्रकृति तुम्हारी प्रेमियों की यादों को भी भीतर नहीं समा सकती। ये भी विजातीय द्रव्य हैं। हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, फोकल फॉरेन मटेरियल्स, बाहरी लोग हैं, बाहरी द्रव्य हैं, विजातीय द्रव्य हैं, ये तुम्हारे शरीर के काम के नहीं। और वह जो अजपा जाप जिसे तुम कहते हो वो तुम्हारी आत्मा के काम का नहीं होता। मन जितना जितना कोमल होता जाता है, बाहर सहने में असमर्थ हो जाता है। मन जितना जितना सरल होता है, निर्मल होता है, बाहर सहने में असमर्थ हो जाता है। फिर जब वो बाहर सहने में असमर्थ हो जाता है तो तुम्हारे फॉरेन सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, हेट्रोजीनस मटेरियल्स को बाहर निकलता है। और ये हेट्रोजीनस मटेरियल सब्सटेंसेस हैं, फॉरेन मटेरियल सब्सटेंसेस हैं, जिनको मन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनका भार झेल नहीं सकता, इसलिए बाहर फेंक देता है। और भक्त क्या समझते हैं? भक्त समझते हैं अजपा जाप शुरू। कबीर कहते हैं भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। बहुत बड़ी बला थी, उस बला को तुम सर से उतरने नहीं देते। चिपकाए ही रहते हो। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा चेतन अचेतन अवचेतन खाली नहीं होगा तो तुम्हारे भीतर साहस नहीं पैदा होगा, संकल्प नहीं पैदा होगा। मैं कहता हूं चेतन को खाली, सिर्फ चेतन को खाली मत करो, अवचेतन और अचेतन को भी खाली कर दो। सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, इन तीनों को खाली कर दो। और फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक, कलेक्टिव, सामूहिक, सबका इकट्ठा मन। वह तुम्हारे हिस्से का, तुम उसे भी निकाल दो। वह कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी खाली कर दो। फिर आगे क्या आएगा? आगे तुम खुद ही आ जाओगे। बड़ी बारी सरल तरीकों को मैंने प्रकट किया है, लेकिन तुम हो कि अभी सिर के ऊपर मजदूरों की तरह और ईंटें रखते चले जा रहे हो। मजदूर होते ना, आपने देखा, एक ईंट रख दी, फिर दूसरी रख दी, फिर बाहर चिंते ही चले जाते हैं। तुम्हें स्वाद आता है सिमरन में। क्यों? क्योंकि मन को स्वाद आता है। मन शब्दों से संतुष्ट होता है, मन शब्दों से तृप्त होता है। आत्मा शब्दों के
शब्दों को बाहर धकेलती है। आत्मा शब्दातीत है और तुम्हें वहां पहुंचना है शब्दों के पार। शब्द मन का ही एक प्रारूप है। मन के पार हो जाना, मन को क्रॉस कर जाना, मन की बाउंड्री को क्रॉस कर जाना, शब्दों को क्रॉस कर जाना। बहुत बार समझाता हूं तुम्हें। क्यों समझाता हूं? कि तुम बाद में ये ना कहो कि गंगू कहने वाली मां मर गई। राजा गंगा सिंह तो सभी कह देंगे, लेकिन गंगू कहने वाली मां मर गई। इसलिए बार बार कहता हूं, इस साहित्य को संभाल कर रख लेना। फिर न जाने कभी कोई रोशनाई इस बगीचे में हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। मेरी बातों को समझ लो। ये तीनों प्रश्न समाप्त हो गए। अब चलें बाबा की वाणी की तरफ। हमने कल 12 पौड़ियां पूर्ण कर दी थी। अब 13वीं पौड़ी हम शुरू करते हैं। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन के पार होने से मन और बुद्धि को समझा जाती है। बड़ा प्यारा सवाल। लोग मुझे पूछते हैं बाबा समझ नहीं आई, अब फिर से समझाइए ना। मैंने कहा पुत्र समझ नहीं आए। शब्दों से कभी समझाती, मन के पार होने से समझाती। बाबा इस पौड़ी में साफ कर रहे हैं। 13वीं पौड़ी है। मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध। तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तुम मन के पार नहीं। और कशमकश ये है कि तुम मन से समझना चाहते हो। बस यही दुविधा है। मन से ही तुम समझना चाहते हो उस विराट, और मन के पार होने से समझ में आता है वो। तो फिर अब किया क्या जाए? तुम्हारा प्रश्न भी जायज। तुम वैज्ञानिकों की तरह सभी नियमों को समझ जाना चाहते हो, लेकिन परमात्मा कोई नियम नहीं है। परमात्मा एग्जिस्टेंस है। परमात्मा इज नॉट ए लॉ, ही इज एग्जिस्टेंस। वह मौजूदगी है, वह नियम नहीं है। और तुम नियमों की तरह, जैसे साइंटिस्ट तुम्हें नियम समझा देते हैं E=mc², वैसे ही तुम परमात्मा को भी
नियमों की तरह समझना चाहते हो, लेकिन जिस बुद्धि से समझना चाहते हो, काश ये बुद्धि उसे समझा सकती या समझ सकती। इसलिए मैं कहता हूँ, जब ये सर लोग परमात्मा के विषय में बोलना शुरू हो गए, ये बात करेंगे बुद्धि से, और वो समझ में आता है बुद्धि से पार होने से। बुद्धि से पार ये हो नहीं पाएंगे आचार्य लोग, तो इन्हें खुद ही समझ नहीं आएगा, और जब खुद ही समझ नहीं आएगा तो तुम्हें समझा कैसे पाएंगे। यही बात मैं रोज कहता हूँ, आज बाबा भूल गए, इसका अर्थ ठीक से समझ लो। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। बुद्धि में उसकी समझ सूझी तभी आएगी जब तुम इस मन को ही त्याग दोगे। एक छोटा सा सवाल ले लें बीच में, तुम सबका सवाल। मेरा मन हर वक्त ची ची पी पी भी भी करता रहता है। अतीत की स्मृतियां, होने वाली कल्पनाएं, भविष्य के सपने, मैप्स, कैसे जिंदगी जीना, कैसे चलना, कैसे जिएंगे, कैसे ऐश करेंगे, कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे, कैसे काम धाम करेंगे, कैसे रोजगार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, ये तुम सारा मैप नक्शा तैयार कर लेते हो। देखना, इन सर लोगों का और इन आचार्य लोगों का टाइम टेबल बना होता है। इतने बजे उठना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद इतने बजे सो जाना, सब टाइम टेबल फिक्स होता है इनका। और मैंने कल के ही प्रवचन में कहा था, जो टाइम बाउंडेड है वो कभी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि तुमने जाना वहां है जहां टाइम लेसनेस है, एंड यू आर टाइम बाउंडेड। तुम्हें वक्त ने गिरफ्त में ले रखा है, तो कैसे संभव है कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम लिबरेट हो जाओ। बस यही सवाल बाबा बताते हैं। जिस बुद्धि से तुम समझना चाहते हो, उस बुद्धि से समझ नहीं आएगा। समझ कैसे आएगा? मन ने। देखिए, मैंने बहुत बार कहा आपसे कि इस शब्द को मैं बहुत बार बोलूंगा, आप इस शब्द के अर्थ को अच्छे से हृदय में उतार लो। मन के पार होने से समझ आएगा तुम्हें। तो बाबा कहते हैं, सूरत को, बुद्धि को, मन को समझ तब आएगा जब तुम इनसे पार हो जाओ। तो मैं इनसे कहता हूं, तुम्हारा मन जक जक करता है, पक पक कहता है, तुम वहां खड़े क्यों हो? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम कहो कि हमें बड़ी दुर्गंध आती है। ध्यान से सुना, तुम्हारे जीवन का सवाल है। तुम आचार्यों के पास जीने का ढंग सीखने जाते हो, तुम इस बात को गौर से समझ लो, सुन लो। गटर के पास खड़े हो और तुम कहते हो बाबा बड़े दुखी हैं, दुर्गंध आ रही। तुम्हारी मुसीबत भी सही है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्थिति जो है वो गटर के किनारे है, और गटर के किनारे होती ही दुर्गंध है। ये सत्य है। और तुम रोते हो, चिल्लाते हो, पीटते हो, छाती पीटते हो, बाबा क्या करे, बड़ी दुर्गंध आ रही है। और बाबा तुम्हारे प्रश्नों का हल करता है। बाबा कहते हैं, तुम यहां गटर के किनारे खड़े ही क्यों हो? अरे बाग बगीचों में चले जाओ, वहां की सुगंध का आनंद लो। तुम क्यों खड़े हो गटर के किनारे? गटर के किनारे तो दुर्गंध ही आएगी। तुम क्यों नहीं बगीचों में चले जाते जहां सुगंधित फूलों से लदा हुआ है?
ये गुलशन, तुम वहां क्यों नहीं चले जाते? वही जवाब मैं तुम्हें देता हूं, तुम मन के किनारे खड़े क्यों हो? हटो इस मन से पार, यही बाबा कहते हैं। मन ने क्रॉस द लिमिटेशंस ऑफ योर माइंड, क्रॉस ऑल द बाउंड्रीज ऑफ योर माइंड। सभी बाउंड्रीज को क्रॉस कर लो, उसके पार निकल जाओ, मन अतीत हो जाओ, मनीषी हो जाओ, मन के परमात्मा हो जाओ। बड़ा सुंदर नाम दिया हमने, मनीषी। मन को लांग जाओ, मन की सीमा रेखा के पार हो जाओ। तुम खड़े क्यों हो? तुम मन के किनारे खड़े होके, गटर के किनारे खड़े होके शिकायत करते हो। मन बोलता है, भाई इसका स्वभाव। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मन को साफ कर लो, निर्मल कर लो, गंदगी है, साफ सफाई कर लिया करो, झाड़ू कर लिया करो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता, मैं तुम्हें सीधा और सरल रास्ता बताता हूँ, और सही रास्ता भी है। उनके रास्ते गलत हैं क्योंकि उन्होंने मन से पार होने की कला नहीं सीखी। मैं तुम्हें सीधी बात कहता हूँ, ना तो साफ सफाई करो, यह गटर कभी साफ होगा ही। यह है ही सारे शहर का कूड़ा करकट बाहर, गंदगी बाहर फेंकने के लिए, यह कभी बंद होने को है नहीं। इसमें से दुर्गंध आती ही रहेगी, सदा सदा आती रहेगी, क्योंकि ये बना ही इसलिए है। बस एक ही इलाज है। मन झक झक करता है, मन किच किच करता है, तुम ही हट जाओ यहां से, तुम दूर चले जाओ, दुर्गंध मिट जाए। मन के किनारे पे खड़े ना हो, यहां से हट जाओ, इसे साफ करने की चेष्टाएं मत करो, यह साफ कभी होगा नहीं। तुम लाख कोशिशें करो, और तुम्हारे सदगुरु तो यही कहेगा, मन को साफ करो। और तुम मन को साफ करने में लग जाते हो। ये मत करो, वो मत करो, शुद्ध आचरण करो, शुद्ध विचरण करो, भगवान का नाम जपो, वह पवित्र है, वो सुगंधी है। ये उल्टे पुल्टे रास्ते तुम्हें दिखाएंगे, ये कहेंगे गटर में इत्र फेंक दो, सुगंध आए, गोबर के ऊपर इत्र फेंक दो। ये कोई रास्ता ना हुआ, जब कोई हल ना हुआ, इट्स नॉट ए सोल्यूशन। यह तो एक ढकना है, और तुम करते ही हो। अपने पापों को ढकने के लिए सुंदर वस्त्र पहनते हो। मुझे किसी ने बताया कि एक स्त्री है, बहुत अमीर घराने, वो 7 बार साड़ी बदलती। मैंने कहा भीतर से गंदी होगी, तभी तो 7 बार कपड़े बदलने की जरूरत पड़ती है। गंदी होगी, हम तो 7 दिन में 1 बार बदल लें, असमर्थ, इतना ही काफी है। अरे रोज बदल लो, इतना काफी नहीं है, स्नान करो, बदल लो। लेकिन क्या करें, ये गंदगी में डुबकी मारती होंगी। अगर कहीं वो औरत मुझे सुन रही हो तो सुन ले, जो 7 बार साड़ी बदलती है वो गंदी, 7 बार वो खे खाती होगी, तो गंदी हो गई तो साड़ी बदलनी ही पड़ेगी।
अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मन्ने सगल वन की सुध, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। तुम सारे भवनों की सुध लेना चाहते हो। कितने भवन हैं? तो बाबा तो कहते हैं आगासा आगास लख, पाताल न पाताल लख। आगासा आगास ओढ़क उड़क पाल तक के वेद कहने को बात। ये तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, अनंत हैं, असंख्य हैं। इनकी संख्या हो ही नहीं सकती, इनको गणना असंभव है। इनको गिनना भी मत, इनको गिनने की प्रक्रिया त्याग देना। तो क्या करना? मन्ने सगल पवन की सुध। जैसे मैंने कहा गटर से पार हो जाओ। तुम क्यों नहीं बगीचे में निकल जाते? बगीचे भी हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तुम सिर्फ वसल की राहत को ही राहत समझते हो। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। वसल की राहत के सिवा और भी राहतें हैं। मत खड़े रहो गटर के किनारों पर, यहां दुर्गंध आएगी ही। मन दुर्गंध युक्त है। निर्मल मन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इस संतों ने समझाने का यत्न इस ढंग से किया है। मन कभी निर्मल नहीं होता। मन तो गंदा है, मन गंदा ही रहेगा। इसको साफ करने की चेष्टा में मत लग जाना। कभी साफ हो पाए? जिंदगियां गुजर जाएंगी, वृद्ध हो जाओगे, काठ की घोड़ी चढ़ जाओगे, फिर अगला जन्म आ जाएगा, तुम भूल ही जाओगे। हमने कहाँ तक साधा था? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, फिर इनके 5 अंग करो। सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। इसको एक एक को साधो। और कैसे साध पाओगे? तुम आज झूठ का जमाना। एक आदमी दुकान से घर जाने तक 20 झूठ बोलता है। तुम कैसे सत्य को साध पाओगे? तो तुम्हें एक और रास्ता बताता हूं। निर्मल होने की चेष्टा मत करना। ये मन कभी निर्मल नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? तुम वहां चले जाना जहां मल है ही नहीं। तुम वहां चले जाना जहां सुगंध ही सुगंध है। सुगंध पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात्। तुम वहां निकल जाना जहां दुर्गंध है ही नहीं, जहां मल है ही नहीं। मल में से ही तो दुर्गंध आती है। तो मैं तुम्हें बड़ा आसान रास्ता दे रहा हूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि मन को तुम जानबूझकर मन को मलिन भी मत कर लेना। ये भी ध्यान में रखना। मैं तुम्हें कहता हूं मन अगर मलिन हो गया है तो मलिन हो गया है, छोड़ो इसको। तुम इससे पार हो जाओ और उस स्थान पे पहुंच जाओ जिस स्थान पर दुर्गंध नहीं है, सुगंध। वो कौन सा स्थान है? मन्ने सगल पवन की सुध। अगर मन के पार हो गए तो तुम सुगंध ही सुगंध देखोगे। ऐसा आनंद है वहां, अल्फाज नहीं है। और जीवा भी बेचारी एक तोले के मांस
उसका वर्णन कैसे करेगी? भाषा भी तो असमर्थ है। कोई भाषा, कोई लैंग्वेज उसकी परिभाषा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए तुम निर्मल होने की चेष्टा मत करना। तुम वहां चले जाना जहां मल है ही नहीं, जहां सुगंधी ही सुगंधी है। पर वो कौन सा स्थान? मन है, मन के पार। मन के इधर खड़े रहोगे तो गटर है, फिर गटरों की दुर्गंध तुम्हारे नासापुटों को परेशान करती रहेगी। तो मन के इधर आ जाओ, इस बाउंड्री को क्रॉस करो। इधर सुगंध ही सुगंध है, इधर बाग बगीचे हैं, भांति भांति के फूल लगे, आनंद की खिलावट है, फिजाओं की लहरें हैं, मदहोशी का आलम है। ऐसी शांत, ऐसी शीतल हवाएं बह रही हैं कि तुम शिकायत न कर पाओगे कि दुर्गंध है। बस मैं तुम्हें ये कहता हूं, अगर तुम्हें दुर्गंध आ रही है तो इस दुर्गंध को दूर करने की चेष्टा मत करना। परिस्थितियों को मत बदलना। डोंट चेंज द सर्कमस्टेंसेस। बदलना किसको? मनोस्थितियों को बदलना। चेंज योर माइंड, चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड। मन की स्थितियों को बदलने की चेष्टा करना, परिस्थितियों को बदलने की चेष्टा ना करना। तुम ही वहां से खसक जाना। जैसे गटर से चलकर तुम बाग बगीचों में चले जाओ तो बदल गया ना सब कुछ। कहां दुर्गंध आ रही थी, तुम शिकायत कर रहे थे, अब तुम सुगंधों से भरे हो लबालब। तुम्हारी नासापुटें और श्वास श्वास और रोम रोम झूम रहा है सुगंधियों से। मदहोशी के इस आलम में काली घटा है, मस्त फजा है। काली घटा है, मस्त फजा है, जाम उठाकर झूम 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 बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घटा है, मस्त फजा है, काली घटा है, मस्त फजा है, जाम उठाकर घूम 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 झूम बराबर झूम शराबी, झूम शराब बराबर झूम। झूमने का आनंद उठा। इन सड़ी गरी मान्यताओं के किनारे पे खड़ा होकर अपने को मत दुखी कर। ये सड़ी गली मान्यताएं, इनमें रस नहीं है, इनमें दुर्गंधी है। तू तो बस पी ले। काली घटा है, आह क्या बात। मेघ काले हैं, अमावस्या की रात है, मौसम भी सुहाना है, मस्त फजा है, काली घटा है, बस जाम भी भरा हुआ है, सुराही तैयार है, जाम उठा ले और झूम ले।
आया किस लिए है? अरे थोड़ा सा आनंद तो उठा ले। हा? इन डेरों में जाकर शराब नहीं पियोगे तो वहां जाकर क्या कहोगे? जब वो पूछेगा शराब पी, तुम क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे तुम? क्यों नहीं पी? अरे मैंने पी थी झूमने के लिए, तुमने पी क्यों नहीं? तुम रूखे 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 सूखे 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 यहां भी रह जाते हो, और यहां के मैखाने की मत पियो। कौन कहता है यहां के मैखाने की पियो? वहां की मैखाने की पी लो। मन सगल पवन की सुध, मन से पार जो हो गया वो त्रिकालदर्शी हो गया। सब भवनों की सोझी हो जाती है उसे। त्रिकालदर्शी हो गया कौन? जो मन की दुर्गंध से पार हो गया। जिसने पैग उठाया, काली घटा है, मस्त फजा है। उठा ले जाम, ओंठों से लगा ले और गटक जा। सब तैयार है सीन, बस तू गटक ले। सिर्फ सुराही भरी पड़ी है, यहां कम नहीं होता। इन धर्मों ने नशे पर पाबंदी लगाकर उस परम नशे का बहिष्कार कर दिया। जब तुम यहां का छोटा नशा ही नहीं पीने दोगे तो बड़े की नशे की तरफ उन्मुख कैसे होगा बंदा? तुम्हारी सोच है भाई, और अवश्य मैं पक्का कह सकता हूं कि इन लोगों ने बड़ा नशा नहीं पिया, अन्यथा छोटे नशे को इनकार ना करते। शुरुआत तो देखो ए अनार से ही होती है। तुमने ए अनार ही नहीं करने दिया बच्चे को। थोड़ा खेल लेता, झूम लेता, पी लेता, मदहोश, कोई नालियों में गिर जाता, कोई कुत्ते मूत जाते हैं। ये छोटे नशों से चूक गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, छोटे नशे से इशारे ले लेना, मेरे शब्दों को पकड़ मत लेना। मेरे शब्दों से इशारे ले लेना। मैं बोलता कहाँ हूं, इशारे तो बड़े सीमित हैं, यहां तक रह जाएंगे। लेकिन इशारों की स्ट्रेट लाइन में देखना, तुम्हें महकता हुआ चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की रात का चंद्रमा दिख जाएगा, खुशबू बिखेरता हुआ। मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुंह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। देखिए, जो मन के पार हो जाता है उसे हानि लाभ का डर नहीं होता, क्योंकि जो मन के पार हो गया इतने आनंद और सरूर में हो जाएगा, वह हानि और लाभ की परवाह ही नहीं करेगा। उसे इतना मिल गया कि वह तुम्हारे पीछे का नुकसान हो गया, इज्जत का नुकसान हो गया, हमारा वो चला गया, हमारा वो चला गया, हमारा वो चला गया। इसीलिए राम जैसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के खिताब से सुशोभित होते हैं। जरा भी तो फर्क नहीं पड़ता। एक क्षण पहले राज तिलक होना था और एक क्षण बाद वहीं खड़े खड़े मौसम बदल जाता है। राज के बदले माता मुझको
गया हुक्म फकीर का। हे माँ, मुझे राज तो नहीं मिला, फकीरी का हुक्म हो गया। हुक्म बड़ा प्यारा शब्द है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। खड़ा मुंतजर मैं ए माता तेरे हुक्म अखीर का। देखिए कितने संस्कार प्यारे। हुक्म दे दिया, लेकिन माता से पूछते, देखे तू जननी है मेरी, बस अंतिम हुक्म तेरा ही लेना है। पिताजी ने तो हुक्म दे दिया, इन दोनों का ही हुक्म लेना था। पिताजी ने मुझे हुक्म दे दिया, तो ए मां, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, बस आखिरी हुक्म की को सुनने के लिए। फिर रात में मुझे हुक्म दे दे मां, राज तो नहीं मिला, फकीरी का हुक्म हो गया। और जरा भी चेहरे पर शिकन नहीं आती, जरा भी चेहरे पर शिकन नहीं आती, बल्कि सुकून आता। अब ये शब्द सुनने में तो बराबर लगेंगे, कहाँ शिकन और कहाँ सुकून। तुम्हारे तो थोड़ी सी बात पर शिकन आ जाता है, सुकून गायब हो जाता है, लेकिन राम ऐसे, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम का खिताब मिला उन्हें। अब मां से पूछते हैं, मां अब तू मुझे हुक्म देते हैं, मैं तेरे हुक्म के इंतजार में खड़ा, खड़ा मुंतजर मैं ए माता तेरे हुक्म अखीरी का। देखिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही किताब में मिला करते। चरण चुंबक बनकर वीरों के खिताब मिलना नकली। एक क्षण पहले राज तिलक के लिए बुलाया गया था और एक क्षण बाद में माहौल बदल गया। फकीरी का हुक्म हो गया और 14 साल के लिए हो गया, और मां के हाथ से थाली गिर जाती है। जिसको 14 वर्ष का वनवास मिला, उसके शिकन नहीं आता, सुकून आ जाता। आह क्या बात है, सोचने ही की तो बात है। ऋषियों से मिलेंगे, मुनियों से मिलेंगे, दर्शन करेंगे, मुनियों के पास जाएंगे, पराशर के पास जाएंगे, विश्वामित्र के पास जाएंगे, कितने कितने ऋषि बैठे हैं, उनके दर्शन करेंगे जो दिन रात परमात्मा के साथ लिब लगाए बैठे, जो पिए जा रहे जाम पे जाम उसका। अहो भाग्य है मेरे, भरो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। यह राज उनके लिए बला होती है सर। राम के लिए बला था राज, हुक्म होते ही फकीरी का शिकन नहीं आई, सुकून आया। उन शुद्ध हृदयों का संग करेंगे, उनके चरणों में सिर रखेंगे, उनके आगे अंजलि बांधकर सिर के ऊपर आंखों में अश्क, और उनका दर्शन करेंगे। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरे स्तमंजलि वाहन
विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन का शिवे ते मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां में हम। इसको सुख कहते हैं। मन ने मुंह चोटा न खाए, क्या लाभ क्या हानि, पूरा का पूरा राज छिन गया। अगर तुम होते तो तुम पीटते, रोते, छाती पीटते। और शायद उसी वक्त सरयू में स्नान कर लेते। लेकिन वो राम थे, जरा भी शिकन नहीं आया। कहते ठीक, मैं थोड़ा सा मां से इजाजत ले लूं, फिर तो 14 वर्ष बाद ही मुलाकात होगी। मन ने मुंह चोटा न खाए, जो मन से पार हो गया। देखिए, मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूं, यह उनकी बातें हैं जो मन से पार होगा। मन तो जग जग करेगा। और उस पुत्री का जवाब है जो कहती है कि मन जग जग करता है हर वक्त। ये सुन ले अच्छी तरह से, इन बातों को बार बार सुन लेना। मन ने मुंह चोटा ना खाए, मन ने जम के साथ न जाए। जो मन से पार हो गया उसके लिए मृत्यु नाम का शब्द ही खत्म हो गया। मृत्यु होती नहीं, वो कहेगा मृत्यु नहीं होती। मृत्यु से बड़ा झूठ इस संसार में है ही नहीं। तुम मृत्यु को सत्य कहते हो। तुम देखो, जब मुर्दे को उठाते हो ना, तुम यही कहते हो कि मृत्यु सत्य है। सत्य बोले कत है, राम राम सत्य है। राम राम हो गई, आखिर में तुम्हारी राधे राधे हो जाएगी। कोई खास बात नहीं, शब्दों का फर्क है। मन ने मुंह चोटा न खाए, मन ने जम के साथ न जाए। जो मन के पार हो गया उसके लिए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये उसकी निशानी है जो मन से पार हो गया। जो मन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया उसकी बात कर रहा हूं मैं। मन के अंदर बैठे बैठे इसका तुम विश्लेषण ना कर पाओगे। ये तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजर जाने वाली बातें हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, उसका नाम, उसका पसारा, उसका होना, उसका एग्जिस्टेंस इतना मलिनता से रहित है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, निर्मल है वो। बहुत से मतलब निकाले ऋषियों ने निरंजन के। निरंजन, अंजन आंख में डालने वाला सुरमा, आंख में अंजन, दांत में मंजन। अंजन का मतलब होता है कालीमा। जब हम सुरमा लगाते हैं आंख में, वो कालीमा होती है, सुंदर लगती है। निरंजन, जिसमें मलिनता नहीं, जिसमें कालिक नहीं, जिसमें कालीमा नहीं। और कालीमा छल की, प्रपंच की द्योतक है। जिसमें ये छल कपट प्रपंच नहीं होता उसे ही भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोही आवा। निर्मल मन जन सोई मोही आवा। निर्मल मन जन वो ही मुझे पा सकता है। मोह कपट छल छिद्र ना, मुझे कपट छल छिद्र सुराग रखकर बात करना।
मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अच्छा नहीं लगता। यह उस तत्व की बात कर रहा हूं जो तुम भीतर तुम ही हो। उसे कपट अच्छा नहीं लगता, उसे निर्मलता अच्छा लगती है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, वही मेरे तक पहुंच सकता है। तुम कह तो देते हो इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर जान तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। लेकिन प्राण तन से निकले, निर्मलता के उस भाव दशा में प्राण तन से निकले। अंतमति सो गति। अगर निर्मल मन होगा उस वक्त, आखिरी वक्त, और होगा क्या, तुमने सारी उम्र निर्मलता साधी होगी तो मरते वक्त वह कुंडेंस हो जाएगी। सारी उम्र साधोगे निर्मलता को तो मरते वक्त वह घनीभूत होकर संस्कार बन जाएगी तुम्हारा, और अगले जन्म में यह निर्मलता तुम्हें मुक्ति दे देगी। बस निर्मलता ही तुम्हें मुक्ति दे सकती। तो यही राम कहते हैं, यही तुम्हारा भीतर कहता है, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। वही मुझे अच्छा लगता है और उसको ही मैं अपने पास बुला लेता हूँ। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मन्ने मुँह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। वह मलिनता से रहित, वह कालिका से रहित, वह कालीमा से रहित, वह छल कपट दरिद्रता से रहित मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को है। कौन जान सकता है? जो खुद मन से पार होगा। देखिए, अफसोस की बात है, जो खुद उस तल में गए नहीं, गीता की व्याख्या कर रहे हैं, जो खुद उस तल पर गए नहीं, मलिन बुद्धि से, बुद्धि मलिन है, सब कचड़ा भरा पड़ा, अच्छा भी होगा कुछ, कुछ मलिन भी होगा। अन्नकूट है बुद्धि, बुद्धि अन्नकूट है। हृदय भी अन्नकूट है, कुछ भावनाएं प्रेम की हैं, कुछ ईर्ष्या द्वेष की हैं, कुछ नफरत की। लेकिन एक तत्व तुम्हारे भीतर है जो मलिन नहीं है, जो निर्मल है, और उसको निर्मलता ही अच्छा लगती है। जैसे समुद्र को बूंद ही अच्छी लगती है और बूंद ही समुद्र में समा जाती है, क्योंकि समुद्र H2O है फार्मूला। तो तुम्हारे अंतस का फार्मूला है निर्मलता, ठंडक, शीतलता, आनंद, खुमारी। यह तुम्हारे भीतर का अस्तित्व का गुण है, लक्षण है, होंद है। वो किसको समा पाएगी? वह मल युक्त व्यक्ति को नहीं समा पाएगी। जैसे H2O को ही समा सकता है, जैसे सागर में बूंद ही तो उतर सकती है, वैसे तुम्हारे अस्तित्व में वह निर्मल है तो तुम निर्मल होकर ही जा सकते हैं, क्योंकि समान में समान ही प्रवेश कर सकता है। अगर तुम असमान होगे, उसके समान नहीं होगे, उसके विपरीत होगे, तो तुम उसमें समाहित नहीं हो सकोगे।
इसलिए भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोही बाबा, क्योंकि भगवान राम निर्मल है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा नाम निरंजन होए, वह मलिनता से रहित ऐसा नाम है, जे को मन जाने मन को। जो मन से पार हो गया वह ही जान सकता है, जो मन की बाउंड्री से इधर रह गया, इतर रह गया, उतर नहीं गया, इतर रह गया, उतर नहीं गया। तुम क्या हंसते हो? तुम्हें क्या मिल गया? वहां उत्तर मिलता है तुम्हें जहां उतर जाते हो तुम। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जो मन के पार हुआ खुद, जो इस जिक जिक से परे हो गया। अरे तुम ही क्यों नहीं उठ के पार हो जाते हो भाई? तुम जा सकते हो, लूले नहीं, लगड़े नहीं, अंधे नहीं, काने नहीं, पौने 2 आंख वाले नहीं। ऐसा मत करो। थोड़ा बोर हो जाते हो ना लंबे प्रवचन सुन के, पर थोड़े थोड़े शब्द में तुम्हारी मन की खुशी के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं। वही जान सकता है जो समान हो गया। जो असमान हो गया वह नहीं जान सकता। तो उसमें कौन समा पाएगा? निर्मल में निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, वही मेरे में प्रवेश कर पाएगा। ओनली दे विल एंटर माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड, क्योंकि वह मासूम है बच्चों की तरह। इसलिए ईसा कहते हैं कि ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम, मेरे परमात्मा के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे, विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड, जो बच्चों के समान मासूम, क्योंकि वह मासूम है और मासूमियत ही मांगता है। तुम तो गीध हो, तुम तो लोभी हो, लालची हो, पाखंडी हो, निहत स्वार्थ से घुमा फिरा के बातें करते। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन, जो मन के पार चला गया, मन के इतर ना रहा, मन के उतर चला गया। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। वही जान सकता है जो मन के पार हो गया। जो मन के पार नहीं हुआ वह नहीं जान सकता। देखिए आज 13वीं पौड़ी समाप्त हुई, कल 14वीं। कब के बिछड़े हो, मिलने की कवायद करो। बहुत जन्म बीत गए, बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। बिजुरी बन के गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा, मैंने तुम
को देखा सो बीत गए, हमको मिले है बिछड़े, बिजुरी बन कर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा, मैंने तुमको देखा, हो तड़प तड़प के इस बिरहन को, तड़प तड़प के इस बिरहन को, आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा, तड़प तड़प के इस बिरहन को, आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तड़प तड़प के इस बिरहन को, तड़प तड़प के इस बिरहन को, आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। धन्यवाद।